हरदा में, दोनों विधानसभा में, और लंबे समय से अभी लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक हवा सी चल रही है। 15 महीने का कमलनाथ जी का जो शासन था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ करने के बजाय उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शराब की दुकानें महिलाओं के लिए अलग खुलेंगी। कमलनाथ जी ने कहा कि जो मंदिर हैं उन पे वो 10% का टैक्स वसूल करेंगे उनकी आमदनी पर। उन्होंने कहा कि जो मंदिर की ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर वो कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, बिल्डर्स को दे देंगे। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि गाय का मांस खाना कोई पाप नहीं, खाया जा सकता, वो अपने मैले पर बैठते हैं। खड़गे जी कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि अगर मोदी को वोट मिला तो सनातन आ जाएगा, सनातन को हराना है तो कांग्रेस को वोट देना है। यानी टोटल इन सब की जो आइडियोलॉजी है वो भारत की संस्कृति के विरुद्ध है। जो लाडली बहना योजना चल रही है उसको कमलनाथ जी कहते हैं जब हम आएंगे तो उसको बंद कर देंगे। 1250 रुपये शिवराज गवर्नमेंट दे रही है, बहनों के खाते में पहुंच रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना, बच्ची के जन्म लेते ही उसकी शिक्षा तक की तमाम व्यवस्थाएं अलग अलग योजनाओं में हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश में चारों तरफ सड़कें बनती दिखाई पड़ रही, 24 घंटे बिजली आ रही है। आज यहाँ पर जो हाईवे है उनका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। चाहे आज यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कि यहाँ पे शौचालय का निर्माण है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास, यहाँ पर घर घर गैस से चूल्हा और अन्य योजना जो का वितरण जो है अभूतपूर्व, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 5 किलो राशन का किया गया है वो बगैर जाति के, बगैर धर्म के लोगों तक का पहुंच रहा है। यानी मध्य प्रदेश एक विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे समय कांग्रेस के द्वारा केवल एक धर्म विशेष को आहत करने वाली बातों को कह के ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति अपनी चरम सीमा पर करना चाहते हैं। बीजेपी की जितनी योजनाएं हैं वो गरीब पर आधारित योजनाएं हैं। गरीबी आधार है, जाति और संप्रदाय आधार नहीं है। अगर मुस्लिम गरीब है तो उसको भी अन्न मिल रहा है, उसको भी शौचालय मिल रहा है। कोई अगड़ा और पिछड़ा और अनुसूचित और दलित और आदिवासी नहीं, सभी को जो गरीब है यही आधार है विकास का करने का। और यही दर्द कांग्रेस का है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान या छत्तीसगढ़। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बुरी हार हारने जा रहा है। जहां तक आप नर्मदा क्षेत्र की बात कर रहे हो, मैं कह सकता हूं कि हरदा जहां पर मैं बैठा हूं, हरदा और टिमरनी अब तक की सबसे बड़ी जीत जीतने वाले हैं। और यहाँ पर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर जो गांव-गांव जो विकास की योजनाएं पहुंची हैं, हरदा विधानसभा में तो पूरा सिंचित एरिया हो गया है सिंचाई से। टिमरनी में सिंचित एरिया 90% से ऊपर हो चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव विकास के नाम पर मैं समझता हूं कि जनता स्वयं से निकलकर इसका निर्धारण कर रही है। और कई दिनों के प्रवास में मैं समझता हूं कि मैं काफ़ी समय से हूं मध्य प्रदेश में, और लगभग 18-19 दिनों से जो मैं देख रहा हूं वो एक अजब सा नज़ारा पूरे तरफ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित है अपने नेतृत्व के प्रति। आज ये बात जरूर है कि उत्साहित अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो गांधी परिवार की तरह उनके आद औलादें दिखाई पड़ रही हैं। कमलनाथ का बेटा एक तरफ हेलीकॉप्टर लेकर उड़ रहा है और दिग्विजय सिंह का बेटा एक तरफ हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ रहा है। वो हवा में हैं, जब धरातल पे जमीन पर आएंगे, धरती पर आएंगे तो उनको पराजय के अलावा कोई और चीज़ नहीं मिलने वाली। अभी तक मध्य प्रदेश में सीएम का कैंडिडेट का चेहरा भाजपा ने घोषित नहीं किया है, तो कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। एक ही चेहरा पूरे भारतवर्ष में जब से भाजपा बनी है तब से एक ही चेहरा है भाजपा का, वो है कमल का फूल। कमल के फूल के आधार पर हमारा नेतृत्व भी वही करता है, हमारा नेता भी वही है, हमारा चुनाव निशान भी वही है और हमारी मान्यता भी वही है। लगभग 18 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है।
सीएम के खिलाफ में आती है तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। स्थानीय विधायकों के खिलाफ में या स्थानीय नेताओं के खिलाफ में आ जाती है, तो इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास यही किया मैं जाए? बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जादुई नेतृत्व, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं ने निचले स्तर तक का उन योजनाओं को पहुंचाया है। इसलिए बीजेपी का प्रत्याशी कौन ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, बीजेपी का चुनाव निशान क्या है ये महत्वपूर्ण है। और उसके आधार पर कार्यकर्ता व्यक्ति नहीं देखता, पार्टी और चुनाव निशान देखता है। हमारे वहां मूल मंत्र ये है कि बीजेपी में व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश, उसी आधार पर हम काम करते हैं। भाजपा ने कई बड़े चेहरे उतारे हैं मैदान में, तो इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी में कोई छोटा और बड़ा होता ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, और मोदी जी अपने को सेवक कहते हैं और कार्यकर्ता कहते हैं। ये सेवकों की और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। कांग्रेस में एक बड़ा आघात लगा है कांग्रेस को कि वो बीजेपी के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की फौज जो है, कांग्रेस के आक्रमण नेताओं को पराजित करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही है। एक आखिरी सवाल है मेरा, कांग्रेस भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, तो इसका पार्टी को कितना नुकसान? कांग्रेस मुझको लगता है अपने भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही होगी। आज छत्तीसगढ़ के आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं, 400 करोड़ से ऊपर जो है 400 करोड़ से ऊपर का गबन घोटाला उनका दिखाई पड़ रहा है, महादेव ऐप का। और इसी तरीके से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटा है वो भी आरोपों में गिरा है, दिग्गी राजा पहले से घिरे हुए हैं। तो कांग्रेस अपने, मैं समझता हूँ कि अपने घोटालों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए उसे। बीजेपी में भी घोटाला वाली चीज़ का प्रवृत्ति शुरू नहीं हुई है।